बीजेपी में इस्तीफों की बौछार लगी तो मोदी की नींद शायद खुली है। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के अंदर करंट दौड़ गया है। जल्दबाजी में सरकार को अपना फैसला बदलने का संदेश देना पड़ा, लेकिन यूजीसी के नए नियम लागू होने के बाद क्या होने वाला है, पहले उसे समझिए। मान लीजिए आप सवर्ण समाज से हैं और आपका बेटा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ऐसे में दुर्भावना की वजह से कोई भी उसके खिलाफ झूठा आरोप लगा सकता है, जिससे आपका बेटा मानसिक उत्पीड़न का शिकार होगा। बाद में निर्दोष भी निकला तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से सामान्य वर्ग की लड़की को झूठे आरोपों में फंसाकर फिर उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है या फिर उसका शारीरिक शोषण होगा। ऐसी संभावनाएं इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि झूठे आरोप लगाने वाले पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं। इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सवर्ण समाज के बच्चे 24 घंटे असुरक्षित रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो खुद ओबीसी हैं, 1 साल पहले जनवरी 2025 को इन नए नियमों का मसौदा जारी किया था। 1 साल से इन्हें लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन मोदी शाह ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यूजीसी के नए नियम सिर्फ सवर्ण जातियों के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी है। यही वजह कि इसे वापस करने के लिए बहुत सारे ओबीसी और SC/ST वर्ग के लोग भी मांग कर रहे हैं। इस कानून के आने के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जगह सिर्फ जातिवाद का अड्डा बनेगी। यूजीसी के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच यूजीसी के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर और ज्यादा हवा दे दी है। बीजेपी के अंदर भी इस्तीफों की बौछार लग गई है, जिसकी वजह से लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के अंदर बैठकें शुरू हैं। लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने यूजीसी नियमों के खिलाफ बीजेपी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर ने इस्तीफा दिया है। भाजपा बूथ अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने भी यूजीसी के विरोध में इस्तीफा दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी विरोध किया है और बहुत जल्द किसान यूनियन भी विरोध में उतर सकता है। बीजेपी में इस्तीफों की बौछार लगी तो मोदी की नींद शायद खुली है। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के अंदर करंट दौड़ गया है। जल्दबाजी में सरकार को अपना फैसला बदलने का संदेश देना पड़ा, लेकिन यूजीसी के नए नियम लागू होने के बाद क्या होने वाला है, पहले उसे समझिए। मान लीजिए आप सवर्ण समाज से हैं और आपका बेटा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ऐसे में दुर्भावना की वजह से कोई भी उसके खिलाफ झूठा आरोप लगा सकता है, जिससे आपका बेटा मानसिक उत्पीड़न का शिकार होगा। बाद में निर्दोष भी निकला तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से सामान्य वर्ग की लड़की को झूठे आरोपों में फंसाकर फिर उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है या फिर उसका शारीरिक शोषण होगा। ऐसी संभावनाएं इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि झूठे आरोप लगाने वाले पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं। इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सवर्ण समाज के बच्चे 24 घंटे असुरक्षित रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो खुद ओबीसी हैं, 1 साल पहले जनवरी 2025 को इन नए नियमों का मसौदा जारी किया था। 1 साल से इन्हें लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन मोदी शाह ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यूजीसी के नए नियम सिर्फ सवर्ण जातियों के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी है। यही वजह कि इसे वापस करने के लिए बहुत सारे ओबीसी और SC/ST वर्ग के लोग भी मांग कर रहे हैं। इस कानून के आने के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जगह सिर्फ जातिवाद का अड्डा बनेगी। यूजीसी के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच यूजीसी के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर और ज्यादा हवा दे दी है। बीजेपी के अंदर भी इस्तीफों की बौछार लग गई है, जिसकी वजह से लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के अंदर बैठकें शुरू हैं। लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने यूजीसी नियमों के खिलाफ बीजेपी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर ने इस्तीफा दिया है। भाजपा बूथ अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने भी यूजीसी के विरोध में इस्तीफा दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी विरोध किया है और बहुत जल्द किसान यूनियन भी विरोध में उतर सकता है।